ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदिम तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि यद मद मिटे तुम पद में ममिमात। ब्रस का होता अर्थ है दयामयी शुभ धर्म, ब्रस से तुम भरपूर हो ब्रस से मिटते कर्म। दीनों के दुर्दिन मिटे तुम दिन कर को देख, सोया जीवन जागता मिटता अविवेक। शरण चरण है आपके तारण तरण जहाज, भवदद तट तक ले चलो करुणा कर जिनराज। करुणा कर जिनराज, करुणा कर जिनराज। बोलो प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासनायक वर्धमान स्वामी की, चतुर्वंशती तीर्थंकर भगवान की, परदादा गुरु आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, मम दीक्षा प्रदाता आचार्य शिरोमणि 108 आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, ढाई दीप में विराजमान 3 कमन करोड़ों भगवंतों की। बंधुओं, आत्म ध्यान का आनंद निरंतर बढ़ता है किसके अंदर? जो ज्ञानी आत्म ध्यान में लीन होता है उसके लिए वह प्राणी को निरंतर आत्म ध्यान में आनंद आता है। लेकिन इसी आनंद को संसारी प्राणियों ने क्या समझ रखा है? कठिन है। जिनेंद्र भगवान का ध्यान करके अपने आत्मा का कर्म जो बैठे हैं उनको खपाना कठिन समझ करके उन भोले प्राणियों ने दुनिया के बाहरी जो आडंबर हैं, क्रियाकांड हैं, उनमें ही अपने जीव को फंसा करके रखा है और उन्हीं में अपने को ध्यान मान लिया, ज्ञान मान लिया। यज्ञ कर दिया, हवन कर दिया, लकड़ी जला दी। जो जीव जो भव्यात्मा यह मान करके चलता है, हिंसा कर दी। अरे जब स्वयं के जरा सी चोट आ जाती है तो हमें बहुत पीड़ा होती है, दुख होता है, तो हम कितने कितने प्राणियों की हिंसा कर देते हैं। लकड़ी ली और जला दी, लकड़ी और ली और जला दी, देखा भी नहीं, और हम कहते हैं हम यज्ञ करके और अपने कर्मों को जला रहे हैं। कर्मों को जला नहीं रहे, कर्मों को आप बांध और रहे हैं, इकट्ठा और कर रहे हैं। उनको वह राग दशा फैली है, राग दशा फैली है, इसीलिए उनको बीतरागता का आनंद प्राप्त नहीं हो रहा और राग दशा में बीतरागता का अनुभव करके और संसार को और भ्रमित कर रहे हैं, दिगंबरत्व पे उंगली उठाते हैं। शायद उनको यह मालूम नहीं है, उनको यह ज्ञान नहीं है। इस दिगंबरत्व पे उंगली उठाते इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अच्छी तरीके से शास्त्र अध्ययन किया नहीं है, स्वाध्याय किया नहीं है। क्योंकि जो शास्त्र अध्ययन स्वाध्याय कर लेता है वह इस दिगंबरत्व की जो आत्म अनुभूति है उस पर कभी उंगली नहीं उठाता। जो आनंद कपड़ों में अगर आनंद आता, कपड़ों में अगर मोक्ष होता
तो उन्हें आदिनाथ भगवान के पास क्या कमी थी? उनसे कुछ राजपाट संभल नहीं रहा था क्या? अजितनाथ भगवान से भी उनका राजपाट संभल नहीं रहा था। यहाँ तक कि चतुर्विंशति भगवान अपने जो हैं 24 ही तीर्थंकर भगवान ही राजा के पुत्र हुए हैं, राजा ही हुए हैं। उनसे राजपाट संभल नहीं रहा होगा, इसलिए तो उन्होंने त्यागा था। अरे वह छोड़ना क्या जाने, जो भिखारी होता है वह कभी छोड़ना नहीं जानता, उसके पास था ही नहीं कुछ तो वो छोड़ेगा क्या? और जिसके पास होता है वही छोड़ता है, क्योंकि जिसके पास कुछ होता ही नहीं है वो छोड़ेगा क्या? वह तो सिर्फ आने दो में लगा रहेगा कि मेरे को प्राप्त हो जाए। संसार की जितनी संपदा है, चोरी करना, लूटपाट करना, खाना पीना, सब उसका संग्रह में लगा रहेगा और संग्रह में इकट्ठा करके और पाप का बंद करेगा और उस पाप बंद से वह संसार गर्त में ही पहुंच जाएगा। जिन योगी भी कर्मों को जलाते हैं, जिन योगी भी कर्मों को जलाते हैं, तब लोग कहते हैं, प्रश्न उठ जाता है कि वह तो कैसे जलाते हैं उनका? अरे वो जलाते ऐसे हैं, वह अग्नि से नहीं जलाते, न लकड़ी से जलाते, वह तो कर्मों को, अपने कर्मी ईंधन को किससे जलाते हैं? ध्यान अग्नि के माध्यम से अपने कर्मी ईंधन को जलाते हैं। कर्म का जो ईंधन पड़ा हुआ है उस ध्यान अग्नि से, ध्यान रूपी अग्नि से वह कर्मों को जलाते हैं और आनंद को प्राप्त होते हैं। सच्चा आनंद अगर होता तो जितने वस्त्रधारी हैं वह सब मोक्ष के अधिकारी हो जाते, और जितने यहाँ जो बैठे हैं दिगंबर यानी नग्न बैठे हैं वह सब नरकगामी हो जाते, क्योंकि वस्त्रों में तो मोक्ष है। ये तो फिर उनको मालूम नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है, वह जानते नहीं हैं। शास्त्र तो पढ़ा है लेकिन शास्त्र का विपरीत मान्यता ले ली, विपरीत ज्ञान ले लिया। वह बड़े बड़े आचार्यों ने जो कथन किया है, कनक कनक ते 100 गुणी, कनक का अर्थ आटा होता है, कनक का अर्थ धतूरा होता है और कनक का अर्थ सोना होता है। ऐसे ही जिन्होंने ध्यान को ही साधना मान ली है, वह बिल्कुल अर्थ लगा बैठे कनक वाला, यानी सोने के कनक को उन्होंने धतूरा ले लिया है। सोना, कनक यानी सोना, कनक यानी धतूरा। वह धतूरे में भी कनक कह बैठे। ऐसे ही जिन्होंने ध्यान कहा है वह ध्यान उन्होंने लौकिक ध्यान को ध्यान कह दिया। यह क्रियाकांड मात्र दिखावे के हैं। क्रियाकांड से पुण्य अर्जन तो हो सकता है, जो बाहरी क्रियाकांड है, प्रभु की भक्ति करना, प्रभु की पूजन करना, यह पुण्य बंध का कारण तो हो सकता है, लेकिन और जो मिथ्या मान्यता में बैठ करके यहाँ वहाँ भाग जाया करते हैं उनका तो पुण्य बंध भी नहीं होता, उनको तो कर्म बंध और हो जाया करता है। कम से कम श्रावक कुल मिल गया, श्रावक कुल में भी जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने को मिल गई, तो कम से कम इधर उधर ना भाग करके और उन जिनेंद्र भगवान की जिन्हें अर्चना ही कर लो, वही क्रियाकांड कर लो, तो उसी से पुण्य प्राप्त हो जाएगा। उस पुण्य के प्राप्त फल से एक दिन हम भी आगे भविष्य में मोक्ष की ओर आगे बढ़ने का छोटे छोटे से
छोटे छोटे से नियम संयम आगे पुण्य को बांध करके और मोक्ष की ओर अग्रसर कर देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं मंदिर नहीं जाना। अरे मंदिर का उन्होंने व्याख्यान सुना नहीं है, पढ़ा नहीं है। मंदिर का मात्र विचार करने मात्र से कि हमें आज मंदिर जाना है, भाव से अगर मंदिर का विचार कर लिया तो एक बेला के उपवास का फल प्राप्त होता है। और अगर जाने लगा चलो अब तो चल देते हैं, उसे 5 उपवास का फल प्राप्त होता है, उसे मालूम ही नहीं है। और यह कथन कोई हम अपने मन से नहीं कह रहे। अगर हम कहेंगे तो ये मनमानी हो जाएगी, और मनवाणी जो करता है वह महाहत्यारा है, महादोषी है। क्योंकि मनवाणी करने वाला इस ड्राइवर जो होता है, मात्र गाड़ी में 100 या 50 लोगों का अगर एक्सीडेंट होता है तो वह दुर्घटनाग्रस्त करेगा। लेकिन यहाँ मंच पर बैठ करके अगर कोई मनमानी करेगा तो वह हजारों नहीं लाखों कितने ही जीवों के सम्यक से पदच्युत कर देगा। यह मनवाणी नहीं है, उसका बहुत बड़ा फल है। आगे भी लिखा हुआ है, यहाँ तक कि लिखा है, परिक्रमा का भी लिखा है, पूजन का भी लिखा है, अभिषेक का भी लिखा है। और लिखा किसमें है? पद्म पुराण के ग्रंथ में भगवान योगेंद्र देवाचार्य भगवंत ने लिखा है। ब्रह्म से देव सूरी की टीका है, पन्नालाल जी साहित्य ने उसको संपादन किया है। ऐसा वह ग्रंथ 32वें परिच्छेद में उसका बहुत बड़ा, बहुत लंबा विस्तृत है। तब कहते हैं जो ध्यान अग्नि से अपने कर्मों को जला देता है, कर्मों को नष्ट कर देता है, ऐसा ज्ञानी, ऐसा योगी अपने आनंद में, किसमें? आत्म आनंद में सदा लीन रहता है। वह पर के निमित्तों को, पर के दुखों को बिल्कुल नहीं देखता है। आचार्य भगवान यह कह रहे हैं, आनंदो निर्दोत्योदम कर्मेंद्र नामांतरम न चाशोक दितो योगी वह दुखे चेतना। आत्म ध्यान में निरंतर लवलीन योगी निर्मल साधना से अपने कर्म रूपी ईंधन को जलाता रहता है। वह बाहरी दुखों की ओर ध्यान नहीं देता, वह बाहरी दुखों में अपना बिल्कुल ज्ञान नहीं रखता। वह परिसयों को सहता रहता है, परिसह सहते ही परिसह विजय बन जाता है। कितने ही कार्तिकेय स्वामी ले लो, सुकुशौसल स्वामी ले लो, सुकुमाल स्वामी ले लो, उन्होंने इन बाह्य परिसयों को जीत कर इनकी ओर उनका ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ। तब उन्होंने अपने आत्म ध्यान में लवीन होकर उन कर्मी धन को जलाया है आत्म ध्यान की अग्नि के द्वारा। और हम भी यही चाहते हैं कि हम भी आत्म ध्यान में लीन होकर और इन कर्मी धन को जलाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय।